हेलो एवरीवन, हम समझेंगे टीनिया सजिनिटा एंड टीनिया सोलियम के बारे में। सबसे पहले हम टीनिया सजिनिटा एंड टीनिया सोलियम का कॉमन नेम समझेंगे। उसके बाद हम इसके हिस्ट्री एंड डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में समझेंगे। हिस्ट्री में हम समझेंगे कि इसको कौन से सन में किसने डिस्कवर किया था। उसके बाद इसके हैबिटेट को समझेंगे। हैबिटेट में हम समझेंगे कि ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है। उसके बाद इसके मॉर्फोलॉजी को समझेंगे। मॉर्फोलॉजी में हम समझेंगे इसके अडल्ट वॉर्म में हेड, नेक, बॉडी के बारे में, लेंथ के बारे में, एग, लार्वा के बारे में समझेंगे। उसके बाद इसकी लाइफ साइकिल समझेंगे। लाइफ साइकिल में हम समझेंगे इसका डेफिनेटिव होस्ट कौन सा होता है, इंटरमीडिएट होस्ट कौन सा होता है। उसके बाद इसकी पैथोजेनिसिटी को समझेंगे। पैथोजेनिसिटी में हम समझेंगे कि अगर आपको ये पैरासाइट हो गया है तो हमें कौन से सिम्टम्स शो करेंगे, उसके बारे में समझेंगे। फिर हम इसको लैब डायग्नोसिस करके ऑब्जर्व करेंगे, तो कौन कौन सी मेथड द्वारा ऑब्जर्व करेंगे वो हम लैब डायग्नोसिस में समझेंगे। ये टीनिया सजिनिटा एंड टीनिया सोलियम है तो ये वो पैरासाइट, पर हम इन दोनों को आज की क्लास में दोनों को साथ में ही पढ़ेंगे तो ये अच्छे से समझ में भी आएगा और जल्दी याद भी होगा। कॉमन नेम जो होता है टीनिया सजिनिटा का बीफ टेपवर्म होता है और इसका इन्फेक्टिव फॉर्म है केटल। टीनिया सोलियम जो होता है इसका पोर्क टेपवर्म कॉमन नेम है और इसका इन्फेक्टिव फॉर्म है पिग। हिस्ट्री एंड डिस्ट्रीब्यूशन, तो 1782 में होज ने पोर्क टेपवर्म को देखा था। पोर्क टेपवर्म मतलब टीनिया सोलियम को देखा था 1782 में होज ने। 1861 में ल्यूकार ने लाइफ साइकिल दी थी टीनिया सजिनिटा की और इसका वर्ल्ड वाइड डिस्ट्रीब्यूशन हुआ था टीनिया सजिनिटा का। हैबिट जो होता है मतलब ये लाइफ फॉर्म में होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में, जेजुनियम में प्रेजेंट होता है ह्यूमन के। इसकी मॉर्फोलॉजी, टीनिया सजिनिटा एंड टीनिया सोलियम दोनों की मॉर्फोलॉजी साथ में चलेगी। इसकी लेंथ जो होती है 5 से 10 मीटर होती है टीनिया सजिनिटा की। टीनिया सोलियम की होती है 2 से 3 मीटर होती है। उसके बाद जो होता है इसका स्कोल एक्स मतलब हेड वाला भाग जो होता है इसका लार्ज क्वाड्रेट रहेगा टीनिया सजिनिटा का। टीनिया सोलियम का जो होता है स्मॉल ग्लोब्यूलर रहेगा। टीनिया सजिनिटा में रोस्टेलियम हुकार एब्सेंट रहेंगे और टीनिया सोलियम में जो होते हैं रोस्टेलियम हुकार प्रेजेंट रहेंगे। नेक जो होती है टीनिया सजिनिटा की लॉन्ग होती है और टीनिया सोलियम की जो होती है शॉर्ट होती है। प्रोग्लोट्स एंड स्ट्रोबिया ये टीनिया सजिनिटा के 1000 से 2000 होते हैं, प्रेजेंट होते हैं और टीनिया सोलियम में जो होते हैं बिलो होते हैं, कम होते हैं। ये 1000 से भी लो होते हैं, कम होते हैं। मेजरमेंट ग्रेविड जो होते हैं इसमें 20 mm जो लॉन्ग दिखेंगे मेजरमेंट ग्रेविड और 5 mm वाइड दिखेंगे। टीनिया सोलियम में जो 12 mm लॉन्ग दिखेंगे और 6 mm वाइड दिखेंगे। यूट्रस, अब यूट्रस जो होता है लेटरल ब्रांचेज रहेगी 15 से 13 होगी और साइड में होगी, थीन होगी और डेक्टोमस दिखेगी टीनिया सजिनिटा में। लेटरल ब्रांचेज जो होती है 5 से 10 होगी और साइड में रहेगी, ठीक रहेगी और डेंड्राइटिक रहेगी। वेजाइना जो होता है टीनिया सजिनिटा में प्रेजेंट रहेगी, टीनिया सोलियम में एब्सेंट रहेगी। टेस्टिस जो होते हैं इसमें 300 से 400 जो फॉलिकल प्रेजेंट होंगे और टीनिया सोलियम में जो होते हैं 150 से 200 जो होते हैं फॉलिकल प्रेजेंट होंगे। अब एक जो होता है इसका ब्राउन कलर का होता है। उसके बाद इसका 30 से 40 माइक्रोन डायमीटर होता है। ये एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन है। उसके बाद जो होता है ये एम्ब्रियोफोर है, ये एम्ब्रियोफोर है और ये जो होती है ओन्कोस्फेयर एम्ब्रियो है। टीनिया सजिनिटा जो होता है इसका इन्फेक्टिव फॉर्म है केटल। टीनिया सोलियम जो होता है इसका इन्फेक्टिव फॉर्म जो होता है पिग और मेन होता है। लार्वा जो होता है सिस्टी सर्कस बोविस जो होता है प्रेजेंट होता है टीनिया सजिनिटा में और इसका इन्फेक्टिव फॉर्म में ह्यूमन और केटल को इन्फेक्ट करता है। सिस्टी सर्कस सेलुलोज जो होता है इसका इन्फेक्टिव फॉर्म है टीनिया सोलियम और ये ह्यूमन और पिग को इन्फेक्टेड करता है। उसके बाद इसकी लाइफ साइकिल में होस्ट के बारे में समझेंगे। टीनिया सजिनिटा का जो डेफिनेटिव होस्ट जो होता है ह्यूमन होता है और इंटरमीडिएट होस्ट जो होता है केटल, काऊ, बफेलो होती है। टीनिया सोलियम जो होता है इसका डेफिनेटिव होस्ट जो होता है ह्यूमन होता है, इंटरमीडिएट होस्ट जो होता है पिग और मेन होती है। अब इन दोनों में मेन जो डिफरेंस है उसके बारे में हम समझ लेते हैं। टीनिया सजिनिटा एंड टीनिया सोलियम दोनों के मेन डिफरेंस, तो लार्वा सिस्टी सर्कस बोविस जो होता है ये जो होता है प्रेजेंट होता है काऊ में पर नॉट मेन में नहीं प्रेजेंट होता है और सिस्टी सर्कस सेलुलोज जो होता है प्रेजेंट होता है पिग में और मेन दोनों में प्रेजेंट होता है। उसके बाद एक जो होता है नॉट इन्फेक्टिव फॉर्म में मेन का। एक जो होता है इसमें टीनिया सजिनिटा वाली कंडीशन में एक जो ये इन्फेक्टिव फॉर्म नहीं है मेन का, पर टीनिया सोलियम में इन्फेक्टिव फॉर्म है ये मेन का। डेफिनेटिव होस्ट जो होता है इसमें भी मेन होता है टीनिया सजिनिटा में और टीनिया सोलियम में भी मेन होता है। इंटरमीडिएट होस्ट जो होता है टीनिया सजिनिटा का काऊ होता है, काऊ, बफेलो। उसके बाद इसका
टीनिया सोलियम का जो पीक और मेन होता है। पैथोजेनिसिटी, ये इंटेस्टिनल पैरासाइट है, इंटेस्टिनल टीनियोसिस है। टीनिया सोलियम और टीनिया सेजिनिटा दोनों की पैथोजेनिसिटी। अडल्ट वॉर्म जो होता है, अडल्ट वॉर्म में होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, जेजुनियम में प्रेजेंट होता है ह्यूमन के। और कौन से प्रोड्यूस करता है सिम्टम्स? एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट होगा, डायरिया होगा, वेट लॉस होगा, नोजिया होगा, लार्ज इन्फेक्शन होगा और कॉन्स्टिपेशन होगा। सिस्टिक सर्कोसिस जो होती है टीनिया सोलियम के कारण होती है। जो लार्वल स्टेज जो होती है सिस्टिक सर्कस सेल्यूलोज होती है। टीनिया सोलियम में कौन सी कंडीशन रहेगी? सिस्टिक सर्कस सेल्यूलोज सॉरी। ये डेवलप करती है एनी ऑर्गन और टिश्यू में ह्यूमन के, और इन्फेक्शन प्रोड्यूस करती है कहाँ पे? सबक्यूटनेस टिश्यू में, मसल में, ब्रेन में, किडनी में, लंग्स में इन्फेक्शन को प्रोड्यूस करती है। क्लिनिकल फीचर्स क्लिनिकल फीचर्स टीनिया सोलियम के। तो साइट ऑफ इन्फेक्शन, सबक्यूटनेस नोड्यूल होगा, मस्कुलर सिस्टिक सर्कोसिस होगी, न्यूरोसिंथेसिस मोस्ट कॉमन जो सीवियर है। ये इन्फेक्शन जो होता है सीवियर इन्फेक्शन है। लैब डायग्नोसिस करके इसको ऑब्जर्व करेंगे। कौन कौन सी मेथड द्वारा हम ऑब्जर्व करेंगे? इंटेस्टिनल टीनियोसिस, टीनिया सेजिनिटा एंड टीनिया सोलियम। स्टूल एग्जामिनेशन करके, सीरो डायग्नोसिस करके, मोलिकुलर मेथड करके। स्टूल एग्जामिनेशन में हम एक को देखेंगे, स्कोलेक्स को देखेंगे, प्रोग्लोइड्स को देखेंगे। एक को हम कंसंट्रेशन मेथड द्वारा, फॉर्मल ईथर सेडिमेंशन द्वारा, और स्पेसिस जो होती है डिफरेंशियल करेंगे तो कैन नॉट बी डन होगी। स्पेसिस जो होती है इसकी डिफरेंशियल नहीं होगी। उसके बाद स्कोलेक्स स्कोलेक्स जो होता है मतलब टीनिया सेजिनिटा में जो अनआर्म्ड होंगे और 4 शक्कर प्रेजेंट होंगे। टीनिया सोलियम जो होता है इसमें आर्म होंगे, हुक होंगे और शक्कर प्रेजेंट होंगे। प्रोग्लोइड जो होता है हैंडलेस होगा, ग्रेविस सेगमेंट होंगे। एंटीजन जो होता है इसमें एंटीजन से हम डिटेक्ट करेंगे फिशेस को इलाइजा टेक्निक द्वारा। सीरो डायग्नोसिस करके हम एंटीबॉडी को डिटेक्ट करेंगे इलाइजा टेक्निक द्वारा। IHA इम्यूनोहीमोएग्लूटिनेशन टेक्निक द्वारा। मोलिकुलर मेथड को हम DNA प्रोब द्वारा, पॉलीमर चेन रिएक्शन द्वारा हम ऑब्जर्व करेंगे। थैंक यू।